डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, डेफिनीशन ऑफ परमुटेशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में परमुटेशन के बचे हुए पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ a number of objects taken some or all at a time। अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर के अगर हमें परमुटेशन बनाने हैं तो पहला रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। फार्मूला था NPR और इसकी वैल्यू थी फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा रिजल्ट था व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रिपीट इज n टू द पावर r। अब आते हैं इसे एक एग्जाम्पल के से समझते हैं। अगर हमारे पास 3 लेटर गिवन दैट है A B C। अब इनमें से किन्हीं 2 लेटर को लेकर के हमें अरेंजमेंट्स बनाने हैं। उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? परमुटेशन बोलेंगे, क्रमचय बोलेंगे। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। तो हमारे पास 3 लेटर हैं ABC और ABC में से हमें 2 लेटर को लेकर के परमुटेशन बनाने हैं। तो पहला परमुटेशन जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा तो पहला होगा AB BA, A और B को लेकर के। दूसरा हम लोग ले सकते हैं BC और CB। फिर ले सकते हैं A और C को लेकर के, तो हो जाएगा AC और CA। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट आर रिपीट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परमुटेशन बनेगा, यहाँ AB और BA तो होगा, यहाँ पर हम लोग पर एक और अरेंजमेंट ले सकते हैं AA। यहाँ पर भी सिमिलरली अरेंजमेंट B ऐड हो जाएगा और यहाँ पर C ऐड हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर बनते हैं 6 अरेंजमेंट, मतलब 6 परमुटेशन। और जब ऑब्जेक्ट रिपीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है 9 परमुटेशन। अब फार्मूले से क्या होगा? यहाँ पर दिया है n = 3 और r = गिवन दैट है 2, मतलब 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेके हमें परमुटेशन बनाना है। तो फार्मूला क्या था? जब ऑब्जेक्ट रिपीट ना करें, दिस इज NPR। तो यहाँ पर हो जाएगा 3P2। तो 3P2 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। और जब ऑब्जेक्ट रिपीट कर जाते हैं तो फार्मूला है n टू द पावर r। तो n की वैल्यू है 3 एंड r की वैल्यू 2, तो 3 की पावर 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पर 9 परमुटेशन हम लोग बनाकर देख चुके हैं। इसे हम लोगों ने फार्मूले या रिजल्ट के माध्यम से देखें कि इनकी वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 9। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन दैट होंगे, लेटर होंगे, नंबर्स होंगे, सब डिफरेंट होंगे और उसमें कुछ कंडीशन लगाई जाएगी और तब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे। जैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ वर्ड वावेल। इसका मतलब गिवन लेटर हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है? गिवन लेटर्स जो हैं V O W E L S, मतलब यहाँ पर कितने लेटर्स ऑब्जेक्ट गिवन दैट हैं? n = 6 ऑब्जेक्ट गिवन दैट हैं। इन्हीं लेटर्स को लेकर के हमें परमुटेशन बनाना है। पहली कंडीशन में हमें परमुटेशन कैलकुलेट करना है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटर, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब हमारे पास n = 6 दिए हैं, r = 6, मतलब इन सभी लेटर को लेकर के परमुटेशन बनाना है और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, मतलब कोई लेटर यहाँ रिपीट नहीं करेगा। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? NPR। तो ये हो जाएगा 6P6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 6। अब इसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले लेटर को 6 टाइप से भर सकते हैं, दूसरे को 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो इसका जब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी फैक्टोरियल 6। तो जो लोग इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर में हम इस बॉक्स को भरना सिखाए हैं, तो आप इससे प्ले लिस्ट में जा कर के परमुटेशन के लेक्चर 1 को देख सकते हैं, कैसे ये रिजल्ट आता है, कैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट कहा जा रहा है ईच लेटर बिगेन्स विथ ई। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन ऑब्जेक्ट थे वी ओ डब्ल्यू एल ई एस मतलब वावेल्स, तो n इज इक्वल टू 6 गिवन दैट हैं और r इज इक्वल टू 6 गिवन दैट हैं। इन्हीं को लेकर के हमें परमुटेशन बनाना है, लेकिन पहला रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया ईच वर्ड बिगिंस विथ ई, मतलब जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें सबसे पहला लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। मतलब हमें पहले लेटर को यहाँ पर इसे कर देना होगा फिक्स, बाकी लेटर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो हमें इनकी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हर एक वर्ड की फिक्स करनी है, मतलब इसको हम लोग फिक्स करेंगे तो इसको अरेंज नहीं कर सकते। तो बाकी बचे हुए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर हैं और 5 बॉक्स हैं। इसका मतलब हमें जो अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन बनाना है, n इज इक्वल टू 5 है और r इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5p5, इट मीन्स दैट फैक्टोरियल 5, मतलब फैक्टोरियल 5 मतलब 120, 120 परमुटेशन मतलब वर्ड बनेंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ई से। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम इनके पोजीशन को फिक्स करके और बाकी बचे हुए लेटर का क्या अरेंजमेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अनदर कंडीशन गिवन दैट है ईच वर्ड बिगेन्स विथ ओ एंड इंड विथ एल, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को फिक्स करना है, दिस इज ओ, इसकी पोजीशन को फिक्स कर देना है, और लास्ट वर्ड के लास्ट लेटर को फिक्स करना है एल से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितने वैकेंट प्लेस बचते हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 6 ऑब्जेक्ट थे, तो कितने ऑब्जेक्ट बचे, अगर 2 पोजीशन को हम लोग फिक्स कर देंगे तो 4, और r की वैल्यू भी कितने लेटर, 4 लेटर हैं और 4 लेटर को यूज करके ही वर्ड बनाने हैं, तो r इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन 4p4, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। तो इस केस में कितने वर्ड बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे जो बिगिन विथ ई, ओ से स्टार्ट हो और एल से इंड हो, कितने लेटर बनेंगे, 24। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पर, ऑल वावेल्स कम टुगेदर। तो हमारे पास जो गिवन वर्ड था वावेल्स था, VOWLELS, तो यहाँ पर कितने वावेल्स हैं, वावेल्स हैं O एंड E। कहा जा रहा है ये दोनों लेटर एक साथ आएँ, ऑल वावेल्स कम टुगेदर। तो इसमें जो गिवन लेटर हमारे पास n इज इक्वल टू 6 थे, इसमें से 2 वावेल्स हैं और 2 वावेल्स एक साथ आने का मतलब हो जाएगा इनकी पोजीशन को हम एक साथ फिक्स करेंगे, और इनकी पोजीशन को हम जब एक साथ फिक्स करेंगे तो सपोज कर लेते हैं OE, इनको एक लेटर सपोज करेंगे, एक लेटर सपोज करेंगे तो ये पोजीशन 1 हो गई और ये हो गया 2 3 4 5। इसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा 5p5। लेकिन इनकी पोजीशन को भी तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब O को बाद में लिख सकते हैं, E को पहले। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 2 मतलब 2p2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 इन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे 240। यहाँ पर ये बन गया ऑल वावेल्स कम टुगेदर।
सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का क्या गिवन दैट है, ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। तो यहाँ पर जो वर्ड गिवन दैट है VOWLES, मतलब 6 हैं। तो यहाँ पर कितने कॉन्सोनेंट गिवन दैट हैं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट गिवन दैट हैं VWLS, मतलब कितने लेटर हैं, 4 लेटर। और ये 4 लेटर एक साथ आने चाहिए, तो एक साथ आने चाहिए, तो इनको एक साथ हम अरेंज करते हैं VWLS। तो इनकी एक पोजीशन हो जाएगी पूरे वर्ड में, तो एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, तीसरी पोजीशन ये। तो यहाँ पर टोटल जो परमुटेशन बनेगा, कितने ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, n = 3 एंड r = 3। इनको हम एक साथ अरेंज करेंगे, ऑल कॉन्सोनेंट, सभी व्यंजन को। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा 3p3। लेकिन ये जो 4 कॉन्सोनेंट हैं, इनको भी तो हम फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब 4p4, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 144। तो यहाँ ये सारे पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के बारे में स्टडी किया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आते रहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन पर बेस्ड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो। एक रो में हमें क्या करना है, 5 गर्ल एंड 5 बॉय को बैठाना है, सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। तो सबसे पहले हम लोग 5 बॉयज़ को एक रो में बैठाते हैं। तो 5 बॉयज़ को, तो यहाँ पर n = कितना, n = गिवन दैट है 5, तो सभी बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो r इज आल्सो = 5। तो 5 बॉयज़ को अगर हम लोग बैठाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये बॉयज़ हो गए। तो 5 बॉयज़ को रो में बैठाने के कितने तरीके होंगे, हम लोग जानते हैं दिस इज 5p5, इट मीन्स दैट फैक्टोरियल 5। अब हम गर्ल्स को बैठाते हैं, तो देखते हैं कितने वैकेंट प्लेस है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 प्लेस हैं, और 6 प्लेस में से हमें कितनी गर्ल को बैठाना है, 5 गर्ल को। इसका मतलब यहाँ पर गिवन दैट है n = 6 प्लेसेस हैं इनके बीच में, और r = कितने ऑब्जेक्ट को लेने हैं, कितने इसमें फिल करना है, r = 5। तो ये हो जाएगा गर्ल्स को बैठाने का तरीका, अरेंजमेंट 6p5। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू, ये बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का हो जाएगा 6p5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वहाँ पर देख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ABC लिया गया था, वावेल्स थे, नंबर्स थे, यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते थे। अब हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे व्हेन द परमुटेशन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल AABC, तो यहाँ पर n = 4 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट सेम हैं AA। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशन हो रहे हैं। तो इसके लिए थ्योरम्स है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर 1 काइंड। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल P1 कितनी हो जाएगा, P1 = 2, मतलब A कितने टाइप से आया, 2 टाइप, 2 सेम टाइप से हैं। तो
एंड P2 आर सेकेंड काइंड, P2 जो सेकेंड काइंड ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 1, और P3 की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड P2 आर सेकेंड काइंड, Pk आर kth टाइप, द रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट काइंड इज द नंबर ऑफ परमुटेशन इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू P2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल Pk। ये फार्मूला, ये रिजल्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास गिवन दैट हो, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर n 3 बार आया है, जैसे n 1 2 3, इसका मतलब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n इक्वल टू कितने हैं, 12। और हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा इस वर्ड में लेटर हैं जो सेम काइंड के हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं n कितनी बार आया है, 3 बार आया है, e कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और d कितनी बार आया है, 2 बार। तो n यहाँ पर 3 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 जो सेम टाइप के लेटर्स हैं, n इक्वल टू कितने हो गए, 3। e कितनी बार आया है, e आया है 4 बार, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेम काइंड के। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है d आया है 2 बार, तो P3 इज इक्वल टू 2। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3। तो यहाँ से ये हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन n इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में पूछी गई है। तो मैथमेटिक्स वर्ड में हम लोग देख रहे हैं n इज इक्वल टू कितने लेटर्स हैं, 11। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं m 2 बार आया है, इसका मतलब P1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। a कितनी बार आया है, a भी 2 बार आया है, P2 की वैल्यू हो जाएगी 2। और सिमिलरली P3 सेम काइंड जो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी कितनी बार आया है, 2 बार। बाकी सभी ऑब्जेक्ट, सभी लेटर के वर्ड में लेटर क्या है, डिफरेंट। तो इसका नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3। इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये इसका हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ ईच ऑफ वर्ड गिवन दिस। सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। नाउ सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन भी एक परमुटेशन होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सर्कुलर परमुटेशन में जो हम लोग गिवन ऑब्जेक्ट को सर्किल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। डिफिनीशन क्या है, ए सर्कुलर परमुटेशन इज ए परमुटेशन इन विच वी अरेंज गिवन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हों, मतलब 3 लेटर हैं A B C, अब इन्हें हमें अगर लीनियर परमुटेशन बनाया जाए, मतलब n इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू 3, तीनों ऑब्जेक्ट को लेकर के, व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा, तो लीनियर परमुटेशन क्या क्या बनेंगे। पहला होगा ABC, BCA, CAB। फिर आगे क्या बनेंगे लीनियर परमुटेशन, ACB, BAC, CBA। तो मतलब 6 लीनियर परमुटेशन बनेंगे। अब हम लोग आते हैं, इसे सर्किल के फॉर्म पर अरेंज करते हैं और देखते हैं कितना सर्कुलर परमुटेशन बनता है।
फॉर द सर्कुलर परमुटेशन। तो इन 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी को सर्किल पर अरेंज करते हैं। तो सर्किल पर अरेंज कर रहे हैं, तो ये ए बी सी, और फिर हम इनकी पोजीशन को शिफ्ट करके ए जाएगा बी के प्लेस पर, बी जाएगा सी के प्लेस पर, सी जाएगा ए के प्लेस पर। तो ये दूसरा सर्कुलर परमुटेशन बना रहे हैं, फिर तीसरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन हम इन तीनों केसेस में देख रहे हैं डायग्राम में कि जो 3 डिफरेंट टाइप के हम लोगों के पास ए बी सी ए सी ए बी लीनियर जो डिफरेंट परमुटेशन थे, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में ये परमुटेशन सेम है। कैसे सेम है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो बी आता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पर सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग अरेंजमेंट में देख रहे हैं, ए के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी है और ए के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी है। सिमिलर फॉर थर्ड। तो यहाँ पर तो लीनियर परमुटेशन या परमुटेशन में ये 3 डिफरेंट परमुटेशन बनते थे, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में ए बी सी केवल एक ही परमुटेशन बनेगा। सिमिलरली इन तीनों को अगर हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ये तीनों जो सर्किल पर अरेंजमेंट है, ये तीनों अरेंजमेंट सेम है, मतलब ये एक ही बनेगा ए सी बी टाइप से। तो इसका मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट गिवन दैट हैं तो सर्कुलर परमुटेशन यहाँ पर 2 ही बने, एक बना ए बी सी और दूसरा बना सी ए बी। इसका मतलब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, सर्कुलर परमुटेशन बनाना है तो एक की पोजीशन को फिक्स करके बाकी को अरेंज करना होगा। तो इस टाइप से जो रिजल्ट बनता है सर्कुलर परमुटेशन के लिए, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक की पोजीशन को फिक्स करके बचे हुए ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने होंगे, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट n-1 होंगे, तो टोटल सर्कुलर परमुटेशन हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। यहाँ दूसरा रिजल्ट क्या है? द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है तो उस केस में सर्कुलर परमुटेशन होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन। इन ए लाइन मतलब दिस इज द परमुटेशन, लीनियर परमुटेशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू है 8, तो r इज इक्वल टू भी 8 है, तो ये हो जाएगा 8p8, मतलब इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 8। सिमिलरली अगर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल में हमें अरेंज करना है, अरेंज इन ए सर्किल में, तो इसका मतलब दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 दिया है, तो वी नो दैट देयर इज डिफरेंट बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन यहाँ पर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 7, और इन ए लाइन में अरेंज करते हैं तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 8। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच 8 डिफरेंट बेंड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। मतलब अगर कोई हार है तो हार में हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज मतलब जो अरेंजमेंट बनेंगे ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7/2। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी वेज कैन बी ए पार्टी ऑफ 4 बॉयज 4 गर्ल्स बी सीटेड
8 ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल मतलब दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, सो दैट नो टू बॉयज आर एडजेसेंट, मतलब दो बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम सर्कुलर टेबल पर हमें बैठाना है सबको। तो सबसे पहले 4 गर्ल्स को हम टेबल पर बैठाएंगे। तो 4 गर्ल्स को अगर हम टेबल पर बैठाते हैं, दिस इज गर्ल 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 गर्ल, तो n इज इक्वल टू 4 हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। तो 4 गर्ल को सर्कुलर टेबल पर बैठाने के जो टोटल तरीके होंगे ये होगा फैक्टोरियल 3। अब हमारे पास कितनी जगह है, 1 2 3 4। अगर हम इन प्लेसेस पर बैठाते हैं तो कोई भी दो बॉय एक साथ नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर कितने जगह है हमें बैठाने के लिए, 1 2 3 4। तो 4 प्लेसेस हैं और 4 बॉयज़ हैं। तो हम इसे कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब पहले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, पहले 4 गर्ल को सर्कुलर टेबल पे बैठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 3, और फिर बॉयज़ को बैठाने के तरीके हो जाएंगे इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। सिमिलरली इसमें जो दूसरा पार्ट कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। दिस इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर परमुटेशन सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। इस बार दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बच्चों को, बॉयज़ को बैठाते हैं। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा, हमारे पास 10 बॉयज़ हैं। तो 10 बॉयज़ हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बॉयज़ हो गए जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ हम लोगों ने बैठाया। अब यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 10 है। तो सर्कुलर परमुटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 10-1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 9 टाइप वेज से हम बॉयज़ को सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितने वैकेंट प्लेस हैं। तो यहाँ पर 11 खाली स्थान हैं और 11 खाली स्थान पे हमें कितने गर्ल को बैठाना है, प्रॉब्लम में दिया है 5 गर्ल को बैठाना है। तो मतलब हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 11 वैकेंट प्लेस हैं और इसमें से कितने लोगों को भरना है, मतलब 5 गर्ल्स को यहाँ पर बैठाना है। तो इसके जो तरीके हो जाएंगे 11p5। तो टोटल जो वेज होगा 10 लड़कों को बैठाने का वो हो जाएगा फैक्टोरियल 9, और उनके बीच में लड़कियों को बैठाने पे जिससे 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें, ये हो जाएगा 11p5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट का आपको आंसर मिल जाएगा।